मोदी सरकार ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण, सच दिखाने की जिद लेकर फिर से हाजिर हूं वोट करेगा इंडिया में। आज हम आपको लेकर आए हैं झारखंड की 2 संसदीय सीट दुमका और गोड्डा की चुनावी यात्राओं पर। इन सीटों पर बात करने के लिए स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोड्डा में निशिकांत दुबे इस बार घिर गए लगते हैं। बहुत मुश्किल लड़ाई में फंस गए हैं और पिछली बार भी उनकी जीत बहुत कम मार्जिन से हुई थी और इस बार कई तरफ से घिर गए। एक तो नया कैंडिडेट काफी मजबूत आ गया जेडीयू से। डॉक्टर राजवर्धन आजाद के आने से और फुरकान अंसारी पहले से उनको कड़ी चुनौती दे रहे थे, तो आपको क्या लगता है मुकाबला किन के बीच है यहाँ? नहीं, मुख्य मुकाबला तो फुरकान और निशिकांत दुबे के बीच ही होगा, लेकिन डॉक्टर आजाद के आने से लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि ब्राह्मणों का वोट निश्चित रूप से उनके साथ जाएगा। अरविंद जी, यहाँ ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण हैं और कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, तो मैथिल ब्राह्मणों का वोट अब तक राजवर्धन आजाद के साथ जाता हुआ दिख रहा है और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का वोट निशिकांत। हाँ, निश्चित रूप से इस किस्म का बंटवारा होगा, लेकिन पिछली दफे ये बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसलिए जो भी बट के जा रहा है वो निशिकांत दुबे को नुकसान करेगा और निशिकांत दुबे को उससे भी ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी की आपसी लड़ाई से। पूरी यूनिट जो लोकल है वो एकदम खिलाफ है, जिला अध्यक्ष समेत, और जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है, विनोद शर्मा एंड कंपनी, ठीक वो सारी मंडली निशिकांत दुबे को मदद कर रही है। तो यहाँ पार्टी संगठन, नया पुराना झगड़ा। तो अर्जुन मुंडा भी निशिकांत दुबे से बहुत नाराज हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी सरकार गिराने में निशिकांत दुबे का हाथ था। निशिकांत दुबे असल में हाइपर एक्टिव एमपी हैं और हाइपर एक्टिव, और गुरु जी को उन्होंने कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि बहुत नाराज है हेमंत सोरेन और किसी भी कीमत पर उनको हरवाना चाहते हैं यहाँ से। वही, वो हाइपर एक्टिव हैं और हाइपर एक्टिव के लिए दिक्कत ये है कि जमीन पे काम कम किया है, आसमान में ही रहे हैं। खास तौर से कॉर्पोरेट लॉबिंग भरपूर किए उन्होंने, कॉर्पोरेट हाउसिंग से रिश्ते उनके बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कैंडिडेट ऐसे देहाती इलाके में नहीं आना चाहिए था। अरविंद जी, अगर दुमका की बात करें तो इस बार शिबू सोरेन को बाबूलाल मरांडी चुनौती दे रहे हैं। आखिर इनकी दुश्मनी की वजह क्या है? क्यों बाबूलाल को खुद आना पड़ा यहां से चुनाव लड़ने? नहीं, इस बार असल में ये लीडरशिप का सवाल सेटल करना चाहते हैं कि आदिवासियों का लीडर कौन है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताते चलते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देखने वाले हैं। आज गोड्डा और दुमका की चुनावी यात्राओं से दीगर प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को स्वर देने की कोशिश से। प्रोग्राम के आखिर में आप देखेंगे जोगी के जुमले, कितना विकास है किया घर घर टटोलिए। पर हर दिन की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत होगी चुनावी चटपट से। प्रियंका गांधी गुज़श्ता दिनों खान मार्केट में थी और अपनी एक पसंदीदा पेस्ट्री शॉप से पेस्ट्री खरीद रही थी। वहाँ वो अपने एक मुँह लगे सहाफी से टकरा गयी। सहाफी ने छूटते ही प्रियंका से कहा कि उन्होंने अब भी अगर कांग्रेस की बागडोर नहीं संभाली तो कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। प्रियंका ने हंसकर कहा, आपने इतने दिनों तक का इंतजार किया है, थोड़े वक्त की बात है, थोड़ा और इंतजार कर लो। मुख्तार अंसारी को वाराणसी पार्लियामानी सीट से इंतखाब लड़ने से मना करने में मोहम्मदाबाद से रुकने असेंबली और उनके भाई सिबगतुल्लाह अंसारी का सबसे अहम रोल रहा है। उन्होंने मुख्तार के आजाद लड़ने की सूरत में वाराणसी में एक अवामी जायजा करवाया था। इस जायजे के मुताबिक मोदी के खिलाफ मुख्तार को सिर्फ 19 से 20 हजार वोट मिल रहे थे। ज्यादातर मुस्लिम वोटरों का रुख आपके अरविंद केजरीवाल की जानिब था। चैन की नींद किसे नसीब है यहाँ, दुश्चिंताएं थक कर आप सोती हैं, दिए की लौ पर
टिकी सुनी पलकें आप मूंदती हैं। आइए सबसे पहले ले चलते हैं आपको दुमका की चुनावी यात्रा पर, जहां आदिवासी समाज की नुमाइंदगी का दावा करने वाले दो महाबलियों शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी की जबरदस्त टक्कर है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय और झारखंड की उप राजधानी कहा जाता है दुमका को। आदिवासी बहुल सुरक्षित संसदीय सीट है, पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में पिछड़ा है। ये उद्योग धंधे नहीं है, लोग कृषि पर आश्रित हैं, अविकसित खेती है, गरीबी के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल और दूसरे अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है। न तो क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज है, न ही इंजीनियरिंग कॉलेज। पिछड़े जिले में शुमार होने वाले दुमका में ईसाई मिशनरियों और चर्च का असर है। बांग्लादेशी घुसपैठ पाकुड़ से शुरू होकर यहां तक फैला हुआ है। विकास महंगाई के अलावा डोमिसाइल भी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन का गढ़ है ये। शिबू सोरेन यानी गुरुजी को यहां का आदिवासी समाज देवतुल्य मानता रहा है। दुमका में कुल मतदाता 13,49,073 हैं, जिनमें संथाल और पहाड़िया जनजाति का 30 से 35% हिस्सा है। दूसरे नंबर पर वैश्य आते हैं। मुस्लिम वोटर 10% हैं। दुमका से 7 बार शिबू सोरेन जीत दर्ज करा चुके हैं। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम दुमका की अपनी चुनावी यात्रा को जारी रखेंगे। जो पार्टी से निकाल दिया गया है वही यूनिट उनको सपोर्ट कर रही है और लोकल यूनिट एकदम उनके खिलाफ लगी हुई है। सीख गया चलना अगर पृथ्वी पर, तन हो जाएगा सूरज का उजास, मन हो जाएगा फूल कपास, मेरे अपने होंगे पांव, मेरी अपनी होगी थकान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी घमासान को एक नया आयाम देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे दुमका संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में दुमका का प्रतिनिधित्व करने वाले शिबू सोरेन का संसद में सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इन्हें 10 में से 4.04 अंक दिए गए हैं इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। संसद में शिबू ने कोई सवाल नहीं पूछा, पर पूरे एमपी फंड का उपयोग यानी 111% किया है और संसद में इनकी उपस्थिति मात्र 22% रही है। दुमका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आती है, जिनमें से 5 पर झामुमो का कब्जा है। दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सिकारी पारा से नलिन सोरेन, जामा से सीता सोरेन, जामतारा से विष्णु प्रसाद भैया विधायक हैं। नाला से भाजपा के सत्यानंद झा विधायक हैं। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से पुनः शिबू सोरेन चुनावी मैदान में हैं। शिबू सोरेन को चुनौती देने के लिए झारखंड विकास मोर्चा के मुखिया बाबूलाल मरांडी और आप पार्टी से सहदेव सोरेन चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यह दिलचस्प मुकाबला शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच है, जिसका फायदा भाजपा को मिलने के आसार हैं। अरविंद जी, एक लंबे अरसे के बाद दुमका में इतना घमासान दिखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश की नजर ही नहीं, बाकी देश की भी नजर इस कंस्टिट्यूंसी पर होगी और उसकी मुख्य वजह है कि कहीं ना कहीं अगर दो इतने बड़ी पर्सनालिटीज टकराएंगी तो अब ये सवाल फाइनल सॉल्व हो कि नहीं हो कि कौन लीडर है असली आदिवासी, आदिवासियों का असली नेता कौन है, ये सॉल्व हो ना हो, लेकिन कौन जीतता हारता है इसमें तो सबकी दिलचस्पी होगी ही। और बाबूलाल मरांडी के लिए ये इलाका नया है, अब तक वो इस इलाके से नहीं आते रहे हैं, नहीं लड़ते रहे हैं, तो इसलिए ये देखना उनकी इमेज काफी अच्छी है। अब तक ये है कि प्रदेश में जो नेता हैं उनमें सबसे अच्छे में वो हैं और अपनी पार्टी के तो हीरो हैं ही, अपनी पार्टी के भी 1-2 नेताओं। अरविंद जी, ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौके का फायदा उठा ले, यानी भाजपा कहीं ये सीट चुरा न ले? सुनील सोरेन पिछली दफे भी बहुत कम वोट से हारे थे, तो 20,000 वोट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन खुद उनके यहाँ भी बहुत सिर फुटोवल है। उनके यहाँ भी लोकल यूनिट जो है वो एकदम खिलाफ है
और यहां भी बागी यूनिट उनको सपोर्ट कर रही है। जो पार्टी से निकाल दिया गया है वही यूनिट उनको सपोर्ट कर रही है और लोकल यूनिट एकदम उनके खिलाफ लगी हुई। तो एक तो ये झगड़ा अपनी जगह। और मोदी लहर कितना है दुमका में? मेरे ख्याल देखिए पूरे झारखंड के लिए मैं कहूंगा, इस कंस्टिट्यूंसी के लिए भी खास, कि मोदी लहर है, सब जगह मोदी का नाम लोग ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस इलाके के लिए इतना एक्सपोज और ओवर एक्सपोज है कि उस पर मोदी लहर कोई बहुत काम कर जाएगा या कर जाए तो हैरानी ही होगी। हर नेता के बारे में इतने तरह की बातें सब लोग जानते हैं, सारे वोटर जानते हैं। हर नेता जीत हार के रिकॉर्ड में इतनी दफे सामने आते हैं। अरविंद जी, एक वक्त ऐसा था जब आदिवासी समाज जो है गुरुजी को, शिबू सोरेन को देवता तुल्य मानता था। आदिवासी समाज का युवा वर्ग वो कहीं ना कहीं दूरी बनाकर चल रहा है इनसे। देखिए, आदिवासी समूहों को लेके अभी भी गलतफहमी है बहुत ज्यादा। कोई आदिवासी बहुत मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है। ये जरूर है कि झारखंड की लड़ाई गुरुजी ने ही सबसे आगे होकर लड़ी है, लेकिन कोई मोनोलिथिक पूरा आदिवासी समाज नहीं है। एक तो आदिवासी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन जो हैं वो भी बटे हुए हैं बहुत। डोमिसाइल का मुद्दा कितना हावी है इस चुनाव में? यहाँ बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर कोई स्टैंड साफ अभी कोई भी नहीं ले रहा है। मैं सुनील सोरेन की ताकत को आप कितना बड़ा मानते हैं? वो पहले दुर्गा सोरेन को हरा चुके हैं 2005 में। नहीं, सुनील सोरेन लोकल लीडर हैं, मजबूत हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। और असली बात यह है कि यहाँ 48% जो शेड्यूल ट्राइब वोट है, लगभग आधा, उसमें 33% अकेले संतालों का है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अरविंद जी, आपको लगता है दुमका इस पर फैसला कर देगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड विकास मोर्चा, कौन सी पार्टी की सरपरस्ती आदिवासियों ने स्वीकार की है? एक तरह का फैसला तो निश्चित रूप से होगा इस चुनाव के बाद। तो दुमका की आखिरी निर्णायक तस्वीर मेरे हिसाब से अभी गुरुजी और बाबूलाल की ही लड़ाई है, लेकिन इसमें कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। कहीं सब कुछ है चमकीला, दिव्य भव्य और विराट, अरे तुम तो जहां रह गए, है वहां सिर्फ कूड़ा कचरा करकट और एक मलिन दुनिया। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गोड्डा संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट मूलतः ग्रामीण क्षेत्र है, मैदानी और पहाड़ी इलाका है। कृषि की प्रधानता है, पर किसान अपनी फसल के लिए बस मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के उचित साधन नहीं है, इसकी वजह से क्षेत्र से रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। 1980 से इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं की घोषणाएं हुई, पर वे घोषणाएं महज कागजों की शोभा बढ़ाती रही, धरातल पर नहीं उतर पाई। गंगा बटेश्वर पंप नहर परियोजना बस कागजों में है। बिहार के कहलगांव से गंगा का पानी आना है। गोड्डा क्षेत्र रेल मार्ग से अछूता है, उद्योग विहीन क्षेत्र है, एकमात्र ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी है। शिक्षा की बात करें तो एक कॉलेज है, कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में नहीं है। महंगाई, विकास, बिजली, पानी प्रमुख चुनावी मुद्दा है। गोड्डा में कुल 16,98,851 मतदाता हैं। जातीय समीकरणों की माने तो 23% मुस्लिम, 21% ओबीसी, 8% अनुसूचित जनजाति। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के निशिकांत दुबे करते हैं। वोट करेगा इंडिया में फिर से वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम गोड्डा की चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कितना विकास है किया घर घर टटोलिए, हालत दिखा अमेठी की मत पोल खोलिए। संगीनों के साये में जीते हुए एक दिन ऐसा भी होगा, मेरे अपने पुकारेंगे मेरा नाम, पर कहीं से कोई उत्तर नहीं आएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 की चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। हम हैं गोड्डा में, आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। संसद में निशिकांत दुबे की उपस्थिति 95% है। 93 बहस में हिस्सा लिया, 817 सवाल। दिल्ली स्थित रिसर्च एजेंसी एडीआर के अनुसार क्षेत्र में परफॉर्मेंस की दृष्टि से सांसद के कामकाज को 10 में से 6.78% अंक दिए गए हैं। वहीं गोड्डा के सांसद ने क्षेत्र में एमपी फंड से 11 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि 11 करोड़ 64 लाख ही फंड रिलीज हो पाया था।
क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के जो वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। हां, क्षेत्र में उन्होंने कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मसलन मेगा क्लस्टर सेंटर का शिलान्यास। यह बुनकर सिल्क सेंटर यदि अस्तित्व में आ गया तो करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मंदार हिल से जसीडीह तक रेल का परिचालन हुआ, जिसमें 2 हॉल्ट गोड्डा में हैं। जसीडीह से भागलपुर के पीरपैंती तक इसे जोड़ना है। यदि यह हो गया तो इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। भाजपा ने पुनः निशिकांत दुबे पर अपना दांव लगाया है। जदयू ने डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मैदान में उतारा है। यूपीए यानी कांग्रेस से फुरकान अंसारी पुनः चुनावी मैदान में हैं। आजसू से सुबोध प्रसाद, झारखंड विकास मोर्चा से प्रदीप यादव, आप से जयशंकर झा, सीपीआई माले से गीता मंडल मैदान में हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आती हैं, जिनमें महागामा पर कांग्रेस, गोड्डा पर राजद, जारमुंडी पर निर्दलीय, माधापुर पर झामुमो, देवघर पर राजद और पोड़िया हाट पर झारखंड विकास मोर्चा का कब्जा है। यह मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जदयू के बीच दिखता है। अरविंद जी, क्या दिख रहा है आपको गोड्डा में? देखिए, जदयू आ जाए मुकाबले में तब की बात है। जदयू मेरे हिसाब से अभी नहीं है। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत नामी आदमी हैं। पर राजवर्धन आजाद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कह रहे हैं 5,000 क्षेत्रवासियों के ऑपरेशन किए, 25,000 को चिकित्सीय परामर्श दिया, बार बार उनका आना जाना लगा रहा क्षेत्र में। नहीं, सिर्फ इसी क्षेत्र का नहीं, मैं तो कहूंगा कि झारखंड बिहार का जो कोई भी आया, जब वो एम्स में डॉक्टर थे, ये अपना अनुभव भी है, तो आप उनके पास जाइए तो उनका रिस्पांस एकदम अलग होता था। तो अरविंद जी, ब्राह्मण वोटरों में जो बंटवारा हो रहा है मैथिल और कानकुब्ज के आधार पर, उसका कितना नुकसान होगा भाजपा प्रत्याशी को? देखिए, ये कुल मिला जुला के ब्राह्मण वोट वहां 4% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो उसमें अगर बंटवारा हो जाए तो वो कितना असरदार होगा ये कहना अपने आप में थोड़ा, क्योंकि बाकी वोट काफी बड़े हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं। और उस मामले में फुरकान का मुझे लगता है कि इस बार क्लेम बढ़ेगा। और क्लेम बढ़ने की वजह सिर्फ ये है कि एक तो मुसलमान बहुत ज्यादा वोटर हैं, 20% के ऊपर। दूसरा ये है कि आरजेडी और जेएमएम से उनका अलायंस है, जिसके विधायक जीते हैं पूरे इलाके में। तो ये कुल मिला जुला के इस बार उनकी बाजी दिखती है। और ये भी हुआ है कि राहुल की जितनी सफल सभा यहाँ हुई है, उतनी कम सफल सभाएं झारखंड में और बिहार में हुई हैं। अरविंद जी, जब एक बार दुर्गा सोरेन यहां से चुनाव लड़े थे गोड्डा से, तो उनको 80,000 आदिवासियों के वोट आ गए थे। तो आपको क्या लगता है इस दफे वो वोट कहां जाने वाले हैं? इसके काट के तौर पर अगर आपको ध्यान हो तो हेमलाल मुर्मू को वो भाजपा में ले आए हैं निशिकांत दुबे। नहीं, देखिए, यहाँ वोट करीब 20% ट्राइबल वोट है, जिसमें 13% संताल है। अकेले संताली एक ब्लॉक सबसे बड़ा है। तो उस हिसाब से गुरुजी का असर या दुर्गा का असर ये होना बहुत स्वाभाविक है। इस बार भी हेमलाल मुर्मू आए हैं, वो ठीक है, लेकिन वो सारा वोट लेके जाएंगे, खासतौर से तब जब हेमंत और गुरुजी खुद लगे होंगे फुरकान के लिए। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अर्जुन मुंडा से क्यों ठन गई निशिकांत दुबे की? उनको बार बार लग रहा है अर्जुन मुंडा को कि उनकी सरकार गिराने में कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे। अब वही निशिकांत के सवाल को लेके भी आप उनको, या एडीआर की रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप उनको ज्यादा नंबर दे रहे थे। मेरा तो मानना है कि निशिकांत जैसे लोग किसके लिए सवाल पूछते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए ही पूछते हैं या किसी लॉबी के लिए पूछते हैं, ये भी अपने आप में डाउटफुल हो। गोड्डा की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर। देखिए, मोदी का नाम सब जगह है, इस जगह भी मोदी का नाम काफी चल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फुरकान यहाँ काफी बढ़िया पोजीशन में है। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है आपको डॉक्टर सुनील जोगी से मिलवाने का। तो लीजिए, प्रस्तुत है जोगी के जुमले। कितना विकास है किया घर घर टटोलिए, कितना विकास है किया घर घर टटोलिए, हालत दिखा अमेठी की मत पोल खोलिए, हारेंगे अब की बार वो ऐसा न बोलिए, हारेंगे अब की बार वो ऐसा न बोलिए, राहुल जी आ गए हैं गुलाबों से तोलिए, राहुल जी आ गए हैं गुलाबों से तोलिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? आप प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होगी
कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं 3D भ्रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और मुलायम की धरती मैनपुरी। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बता